नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया मार्ट के बायबैक की पूरी टाइमलाइंस और इसका क्या इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है इसके बारे में बताने वाला हूं। मैंने इंडिया मार्ट के बायबैक पर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। आप पूरी जानकारी पाने के लिए उस वीडियो को ऊपर आई बटन को क्लिक कर जरूर देखें। इस बायबैक में कंपनी 1,60,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी और इस बायबैक का प्राइस 6,250 रुपये है। अगर हम लोग इस शेयर के कल के क्लोजिंग का प्राइस जो 4,276 रुपये 25 पैसे है, इससे इस बायबैक प्राइस को कंपेयर करें तो अभी ये बायबैक 46% के प्रीमियम पर है। ये बायबैक 2 जून 2022 को ओपन होगा और 15 जून 2022 को ये क्लोज़ हो जाएगा। तो आप अपने शेयर्स को 15 जून 2022 तक टेंडर कर सकते हैं। ये शेयर टेंडर करने की लास्ट डेट है। आपके जितने भी शेयर बायबैक किए जाते हैं उसकी पेमेंट 24 जून 2022 को कर दी जाएगी और जितने भी शेयर बायबैक किए जाएंगे उसे 1 जुलाई 2022 तक एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। बायबैक में शेयर होल्डर्स की 2 कैटेगरी होती है, एक रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में ऐसे शेयर होल्डर आते हैं जिनकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख या उससे कम की हो, और ऐसे शेयर होल्डर जिनके शेयर की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख से ज़्यादा होगी वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। 2 लाख रुपए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए हम लोग उस स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड डेट की क्लोजिंग के प्राइस को कंसिडर करते हैं जिस स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी। रिकॉर्ड डेट पर एनएससी में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी और रिकॉर्ड डेट पर एनएससी में इस शेयर का क्लोजिंग का प्राइस 4,319 रुपये 55 पैसे था। तो इस प्राइस को अगर कंसिडर करते हैं तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर 46 या उससे कम इक्विटी शेयर्स होंगे वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन के बेस पर देखें तो रिकॉर्ड डेट पर 2,45,614 स्मॉल शेयर होल्डर्स थे जिनके पास इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट पर 46 या 46 से कम इक्विटी शेयर्स थे। रिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर जिसकी बायबैक करनी है उसका 15% रिजर्व रखा जाता है। तो इस बायबैक में 1,60,000 इक्विटी शेयर्स की बायबैक करनी है तो इसका 15% होता है 24,000 इक्विटी शेयर्स। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 24,000 इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे जाएंगे। अगर हम लोग इस बायबैक के इंटाइटलमेंट को निकालने के लिए या कंप्यूट करने के लिए सारे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर को यूज़ कर लेते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है वो है 1:63 और जनरल कैटेगरी के लिए जो इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है वो है 4:861। अगर हम लोग रिजर्व कैटेगरी के लिए इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो का परसेंटेज देखें तो ये 1.597% है और जनरल कैटेगरी का ये परसेंटेज 0.464% है। तो अगर हम लोग इस इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो से देखें जिसमें सारे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स को यूज़ कर लिया गया है तो रिजर्व कैटेगरी में अगर आप 63 इक्विटी शेयर टेंडर करते हैं तो इनमें से 1 इक्विटी शेयर्स की बायबैक होगी। लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है इस बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो पर, और बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टेंडर किए जाएंगे। अगर ज़्यादा शेयर्स टेंडर कर दिए जाएंगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो गिर जाएगा और अगर कम शेयर्स टेंडर किए जाएंगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आपके पास इस कंपनी के 46 से कम इक्विटी शेयर हैं तो आपकी इंटाइटलमेंट हो गई 0, लेकिन आप एडिशनल इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी आपको 1 इक्विटी शेयर्स की बायबैक की प्रेफरेंस देगी। अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से इस बायबैक में टेंडर करते हैं तो आपके ज़्यादा शेयर्स की बायबैक हो जाएगी, तो आप इसे भूल जाइए क्योंकि कंपनी कॉमन पैंग से लिख सारे इक्विटी शेयर्स को क्लब कर देती है और आपकी बायबैक इसी इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो या एक्सेप्टेंस रेशियो के बेसिस पर ही होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।